भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस काम के लिए मुझे चुना और थोड़ी सी जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर पाऊंगा। हमारे में एक परंपरा होती है और वो परंपरा ये होती है कि किसी भी पुस्तक को लाते हैं तो ला करके क्या करते हैं, उसको रेड वाले कपड़े में बांध करके लाल कपड़े में ला करके और उसको दिन रात उसकी आरती उतारते हैं। क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा आपको वो प्रैक्टिकल बातें होंगी, रटी रटाई बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे परदादा जी ने ऐसा कहा था, मेरे दादाजी ने ऐसा कहा है, मेरे परदादे के भी परदादे जी ने ऐसा कहा था, तो ऐसी बातों को मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं रखने वाला हूं। मैं ऐसी बातें रखूंगा जो आपके समझ में भी आए और बड़ी आसानी से समझ में आए। हम किसी भी पुस्तक को लाते हैं तो ला करके क्या करते हैं, उसको लाल कपड़े में बांधे और सुबह शाम हम उसकी आरती उतारना शुरू करते हैं। आप अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डाल करके सोचिएगा कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और जो भी कृष्ण भगवान, राम भगवान, जिन्होंने भी मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं, उन बातों की हम क्या आरती उतारें? वो बातें हमको उन्होंने पढ़ने के लिए बताया है कि इस बातों को मान करके, इन चीजों को समझ करके मुझे भी फायदा हुआ है तो तुम भी पढ़ो, तुमको भी फायदा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उपदेश दिया। हमारे ना उपनिषद है, उपनिषद जिसको हिंदू मत कहते हैं, हिंदू मत के अंदर जो है उपनिषदें हैं और वो उपनिषद जो है वो है 11। तो उन्हीं उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसका नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में कथा का एक कहानी है छोटी सी, वो है संस्कृत में, पर मैं आपको उसको हिंदी में सुनाता हूँ कि वो कहानी क्यों है। दरअसल हम क्या करते हैं, हम जो ये आध्यात्मिक सभा रखते हैं, ये जो हम जिस सभा में बैठे हैं, इस सभा का नाम है आध्यात्मिक सभा, मतलब परमात्मा से जुड़ने वाली, परमात्मा से जोड़ने वाली सभा। ठीक है, परमात्मा से जुड़ने का काम आप कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूं आपको उनसे जोड़ने का। तो ये जो सभा है ये है आध्यात्मिक सभा। दरअसल ये जो है ऐसे दिनों में, ऐसे दिनों के साथ साथ हमें रोज रोज करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, अगर उसका कहीं पे पूरा समाधान है तो वो है आपकी आध्यात्मिक सभा, वो है आपका आध्यात्मिकता। वहां पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के, मतलब 30 से 35 और 40 के बीच में के जो बंदे हैं, उनकी जिंदगी ऐसे चल रही है जैसे एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। वो जिस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो और उस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, मतलब जबरदस्ती जिंदगी चला रहे हैं। और वो जिंदगी जबरदस्ती क्यों चल रही है? टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से। और वो चिंता क्यों आ रहा है? वो चिंता आ रहा है तनाव की वजह से। तनाव क्यों आ रहा है? तनाव आ रहा है आध्यात्मिकता का न होना। ठीक है, अब ये तनाव कैसे आता है मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जैसे उपनिषद की कहानी छोटी सी सुनाता हूं। एक ऋषि थे, वाजश्रवा उनका नाम था, वाजश्रवा। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, हवन, जिसको हम आमतौर पे भाषा में हवन कहते हैं। उन्होंने एक हवन किया छोटा सा, और उस हवन का नाम था सर्व दक्षिणा यज्ञ, जिसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी धन दौलत, जो भी संपत्ति है, आप उसको दक्षिणा के तौर पे बांट देंगे। दक्षिणा के तौर पे पंडित को नहीं, ब्राह्मण को नहीं। पंडित का मतलब बहुत बढ़िया होता है, ब्राह्मण का मतलब बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, हमने जो ये अलग अलग जो है हमारे दिमाग में जो पंडितों के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ जो छवि बनी हुई है, पंडित उस शब्द के मतलब नहीं है। पंडित शब्द का मतलब तो बहुत भयंकर है और बहुत ही असली है। ठीक है ना। तो उस यज्ञ के अंदर ये नियम था कि भाई जो भी आप यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद जो भी आपके पास संपत्ति है, आप उस संपत्ति को दान कर देंगे। अब दान किसके बीच में करेंगे? जिसको जरूरत है। जैसे मानिए मेरे पास 4 रोटियां हैं और किसी के पास एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 1 रोटी उठा करके, 2 रोटी उठा करके जिसको जरूरत है मैं उस बंदे को दे दूंगा। तो वो हवन कर रहे थे और हवन को ऋषि लोग करवा रहे थे। तो हवन जब समाप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया कि दान देना शुरू किया। अब जब दान देना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, दान दे रहे थे। तो उनका एक 10 या 12 साल का एक छोटा सा बेटा था और उसका नाम था नचिकेता। आपने कहानी सुनी, शायद सुनी भी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए पहली बार है और जिन्होंने सुन रखी है उसके लिए दोबारा हो जाएगा।
एक बेटे का, एक पिता जो है उस बेटे के ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है। एक पिता के लिए जो उसकी संतानें हैं वो उसके धन दौलत से कम नहीं है। तो बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं आपका पुत्र हूं तो मैं भी आपकी संपत्ति हूं, ठीक है। एक पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं आपका पुत्र हूं तो मैं पुत्र होने के नाते मैं भी आपकी संपत्ति हूं, तो जरा आप ये बताइए कि आप मुझे किसको देने वाले हैं? आप अपनी सारी संपत्ति तो दान कर रहे हो, मैं भी आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे किसे देने वाले हो? तो जो ऋषि वाजश्रवा थे, राजा वाजश्रवा थे, उन्होंने कहा कि चलो हो सकता है बच्चा छोटी उम्र में कुछ भी पूछ लेते हैं, बच्चे छोटी उम्र में कुछ भी कोई भी दिमाग में उनका ख्याल आ जाता है। तो राजा ने कोई ज्यादा गंभीर नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया और टाल दिया, चलो बच्चा है कुछ भी पूछ लिया। बच्चे ने दोबारा वही प्रश्न किया, पिताजी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुझे किसे देने वाले हैं? पिता ने फिर दोबारा टाल दिया। 3-4 बार ऐसे टालते रहा। जब बार बार पूछने लग गया तो पिता गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के कहते हैं जाओ मैं तुमको आचार्य यम को देता हूं। यम के कई मतलब होते हैं, वो जो आप यमराज देखते हैं वो भैंसे पे बैठा है, उसके सींग निकले हुए हैं, हाथ में गदा है, उसके पीछे उसका चित्रगुप्त बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल काल्पनिक है, ये हमने अपने दिमाग से बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा का जैसा नियम है, जैसा काम है, जैसा गुण है, जैसा स्वभाव है, जैसा उसका काम है वैसे ही उसके सारे काम है, वैसे ही उसके सारे नाम है। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरा मूल नाम अमित कुमार है, जैसे मान लेता हूं मेरा मूल नाम अमित कुमार है। मैं अगर किसी का बेटा हूं तो मेरा नाम एक बेटा हो गया, मैं किसी का विद्यार्थी हूं तो मैं किसी का शिष्य हो गया, मैं भी किसी का गुरु हो सकता हूं तो एक नाम मेरा गुरु हो गया। मान लीजिए अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी के लिए मैं पति हूं तो मेरा एक नाम पति हो गया। आदमी तो मैं वही हूं, आदमी मैं केवल एक ही, लेकिन जैसे जैसे मेरी भूमिका बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरे काम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो मेरे नाम है, वैसे वैसे जो मेरा कर्म है वो वैसा वैसा बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे मेरा नाम चेंज होता चला जाएगा। तो नचिकेता को हार डाल करके जो उसके पिता थे ऋषि वाजश्रवा, वो कहते जाओ मैं तुमको यम को देता हूं, मैं तुमको मृत्यु को देता हूं। यम का मतलब धन भी होता है और यम का मतलब मौत भी होता है, मृत्यु जिसको कहते हैं। तो क्योंकि जो बेटा था, हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी उसके अंदर ऐसी परंपरा थी कि अगर पिता ने एक बार अपने बेटे को कह दिया कि तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो मतलब जाना है, पिता की आज्ञा माननी है। फिलहाल वाले बेटे होते तो पिता से बगावत करने, वो कि कैसे भेज रहे हो, संपत्ति में बंटवारा कर दो, हमको अलग कर दो, कुछ और कर लो, आप सबको पता है इस चीज के बारे में। तो बच्चे ने अपने पिता की बात को फरमाते से लगाया और लगा करके चल पड़ा आचार्य यम के घर की तरफ। अब जो आचार्य यम के जो गेटमैन थे, जिसको चपरासी कहते हैं आमतौर पे, उन्होंने उस बच्चे को अपने जो उसका घर था, जो आचार्य यम का घर था, उसके अंदर जाने नहीं दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, ये व्यवहारिक बात भी और सामान्य तौर पे भी है कि अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो आप सीधे नहीं मिल सकते, आपको पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे स्वीकृति लेनी पड़ती है कि हाँ जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप मुझसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। और आचार्य यम तो इतने बड़े विद्वान आदमी थे, आप सीधे सीधे कैसे मिल सकते हैं। तो उनको जो गेटमैन थे उन्होंने उनको रोक दिया बच्चे को कि भाई आप आचार्य यम से नहीं मिल सकते। तो 2-3 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा किया। फिर बाद में जो चपरासी थे उनको दया आ गई कि भाई बच्चे जो है, ये बच्चा है 2-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है यहाँ पे। आचार्य यम को सूचना भिजवाया कि आचार्य यम आपसे मिलने के लिए कोई बच्चा आया हुआ है और वो 2-3 दिन से आपकी वेट कर रहा है। तो जैसे आचार्य यम को पता चला तो आचार्य यम नाराज हो गए अपने द्वारपाल से, बोले जाओ और उस बच्चे को बुला करके लाओ और उसको अतिथि की तरह सम्मान दो। बात वही होती है पर शब्दों का अंतर होता है, शब्द ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। जाओ और उस बच्चे को बुला करके लाओ और अतिथि की तरह उसका सम्मान करो। हमारी भारतीय परंपरा में क्या होता है, अतिथि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, हमने सबने बचपन में पढ़ा है और अभी भी हमारे जीवन में ये लागू होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए भगवान है। हम कुछ भी खाना पसंद करेंगे, हम नमक रोटी चाहे खा ले, पर हम अपने अतिथि को बेहतर से बेहतर खिलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहे खुद जमीन पे सो जाएं, पर हम अपने अतिथि को अच्छे से अच्छे जगह पे सुलाना पसंद करते हैं। तो आचार्य यम वहां पे नचिकेता से कहते हैं कि जाओ, द्वारपाल से कहते हैं जाओ और उस आचार्य जो बालक नचिकेता उसको बुला करके लाओ। बुला करके लाया, सेवा सत्कार किया, भोजन कराया, नहाने के लिए पानी दिया, कपड़े दिए, मतलब जितना भी हमारे एक मेहमान की तरह हम सेवा करते हैं वैसे इस बच्चे की सेवा करी। और सेवा करने के बाद क्या हुआ, आचार्य यम ने उस बच्चे को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो आप मेरे से मिलने के लिए आपने 3 दिन तक प्रतीक्षा करी है, तो इसके बदले में आप मेरे से 3 वर मांग सकते हो, 3 प्रार्थनाएं मांग सकते हो। आप इस 3 प्रार्थना में कुछ भी मांग सकते हो।
तो आचार्य यम ने कहा, बालक नचिकेता ने कहा, महाराज सोच लो एक बार, 3 वर दे रहे हो कि ऐसा ना मुकर जाओ। बोले नहीं नहीं आचार्य, यम का ये वचन है, जुबान है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए, आपको वचन दे दिया मतलब दे दिया। अब बालक नचिकेता जो है वो कहता है कि महाराज मैं पहले वर में आपसे ये मांगना चाहता हूं कि मेरे पिता पहले की तरह हो जाए, मतलब मेरे पिता जो पहले की तरह मुझे प्यार करते थे, मुझे दुलार करते थे, मेरा मान सम्मान करते थे, मेरे पिताजी पहले की तरह हो जाएं। तो आचार्य यम ने कहा तथास्तु, हो गया। बालक दूसरे वर में, महाराज मैं दूसरे वर में अग्नि को जानना चाहता हूं। मैं पहले कह चुका हूं, जहां पे भी आपको अगर समझ में ना आता हो तो आप मेरे को टोक करके रोक करके वहां पे पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा महाराज मैं दूसरे वर में अग्नि को जानना चाहता हूं। अग्नि क्या है? अग्नि केवल वो नहीं है जो आप चूल्हे में देखते हो, अग्नि केवल वो ही नहीं है कि जो आप चूल्हे में देखते हो, दीवे में देखते हो, गैस सिलेंडर के स्टोव वाले पे देखते हो। अग्नि केवल वही नहीं है, एक अग्नि तो वो है जो अभी उधर की तरफ बढ़ा है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सूरज कहते हैं। एक अग्नि आपके शरीर के भीतर है जिसकी वजह से खाने का पाचन होता है, जठराग्नि जिसको कहते हैं आमतौर पे हम। तो अग्नि की कई किस्में हैं और भी अग्नि कई प्रकार की होती हैं। तो महाराज मैं अग्नि के बारे में जानना चाहता हूं, अग्नि के बारे में बताइए। तो आचार्य यम वहां पे अग्नि के बारे में समझाते हैं। तीसरे बार में मांगते हैं कि आचार्य प्रवर मैं आपसे मौत के विषय में जानना चाहता हूं कि मौत होती क्या है। तो आचार्य यम वहां पे थोड़े से खींच करके कहते हैं कि बालक नचिकेता तुम इसके बदले में मेरे से अच्छा खासा धन दौलत ले लो, अच्छी लड़की से तुम्हारा विवाह कर देंगे, मतलब तमाम तरीके से उसको लालच देते हैं। तो बालक नचिकेता वहां पे गुस्से भरे स्वर में कहता है कि महाराज एक बात बताओ, अगर आप मेरे को धन दे दोगे तो क्या मेरी मौत नहीं आने वाली? बोला वो तो आएगी। बोला फिर जब आएगी तो अभी सोल्यूशन कर दो ना उसका, अभी समाधान कर दो उसका, बाद में क्यों आएगी वो? फिर आचार्य यम वहां पे उसको नॉलेज देते हैं मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में। और जैसे आप सबको पता है कि मौत के बारे में क्या कहा गया गीता में। गीता में मौत के बारे में यही कहा गया है कि ये जो मौत है ये केवल यही चीज होती है, ये जो मृत्यु होती है ऐसी चीज होती है कि ये एक शरीर का परिवर्तन होता है, ये केवल एक शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम नॉर्मल शब्दों में कहें कि जैसे मान लीजिए हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, अगर वो पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, नए वाले ले आते हैं। ठीक वैसे जब आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि भाई अब शरीर मेरे किसी काम का नहीं है, तो जो आत्मा है वो पुराने वाले कपड़े को छोड़ करके नए वाला ले लेता है। और एक चीज और है कि हमारी महापुरुषों ने जो भी बातें कही हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, सारी की सारी वैज्ञानिक बातें, एक भी ऐसी बातें नहीं बताई जो ऐसी उल जुलूल और सो के उठे और बता दिया उन्होंने। सो के उठा, रात में सपने में आया कि भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है और उठ करके बता दिया, नहीं। उन्होंने ये जो बातें बताई हैं बिल्कुल सटीक बताई हैं, बिल्कुल सही बताई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे समझने का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बातें बतलाई है बिल्कुल सही बताई है। जैसे मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ आध्यात्मिक शिक्षा की, कि आध्यात्मिक शिक्षा का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है। बातें सारी संस्कृत में है, लेकिन अगर मैं आपको संस्कृत में सारी बातें बतलाने लग जाऊं तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बातों को बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में समझे। हमारे हिंदू मत के अंदर जो है, दरअसल मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए हिंदू को पीछे छोड़ता हूं, पूरे संसार के लिए जो परमात्मा ने एक अमूल्य धरोहर दी है, अमूल्य चीज दी है, वो है वेद। संसार में ऐसी कोई भी बातें ना हो जिसकी जो जड़ है वो आपको वेद में ना मिले। हर एक समस्या का समाधान आपको वेद में मिलेगा, हर एक बातों की जड़ आपको वेद में मिलेगी। और कोई भी बात अगर कहीं से शुरू हुई है तो वेद से शुरू हुई है, चाहे किसी ने कहीं से भी कोई भी बात ली हो, वेद से शुरू हुई है और वेद पे ही आकर के खत्म होगा संसार। वेद में हर एक चीजें लिखी हुई है, बस उसको पढ़ने की देर है, उसको समझने की देर है। संसार में जो भी चीजें हो रही है परमात्मा के नियम के अनुसार। आमतौर पे देखिए, परमात्मा जो चीज होती है, परमात्मा कभी भी किसी भी चीज से कोई मदद नहीं मांगता। आप आमतौर पे नॉर्मल चीज में ये देखें कि परमात्मा अपना बनाया हुआ नियम वो खुद भी नहीं तोड़ सकता। परमात्मा ने जो नियम बनाया है वो अपना बनाया हुआ नियम वो खुद भी नहीं तोड़ सकता। जैसे परमात्मा ने एक नियम बनाया है कि सुबह के समय में सूरज को पूरब दिशा से उगा देना है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सूरज उगता है। वो बादलों की वजह से हमारे नजर में नहीं आता है, पर सूरज हर रोज उगता है।
अरबों खरबों साल से उग रहा है और अरबों खरबों साल तक ये और उगेगा। जब तक ये सृष्टि है तब तक ये उगेगा। तो परमात्मा का नियम जो है परमात्मा भी नहीं तोड़ सकता। तो जो वेद है, वेद के अंदर एक बात कही गई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो हमारे 4 वेद है, 4 वेद में से जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद, जो मतलब जो दूसरे नंबर वाला वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो पहला मंत्र है उसका नाम है, उसको कहते हैं ईशोपनिषद। आमतौर नॉर्मल भाषा में उसको ईशोपनिषद कहते हैं। और उसके अंदर जो पहला ही मंत्र है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो परमात्मा का जो तत्व है ना, वो इस संसार के हर एक कण में विद्यमान है, हर एक कण कण में विद्यमान है। छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। एक गुरु के पास 2 शिष्य पहुंच गए। क्या करने के लिए? दोनों शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? तो गुरुजी ने कहा, ये ब्रह्म ज्ञान कोई चलता फिरता मिट्टी का ढेला थोड़ी है कि तुमको पकड़ा दे हाथ में। इसके लिए छोटा सा परीक्षा होता है, वो पेपर आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दूंगा। तो शिष्यों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, हम पेपर देने के लिए तैयार है, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने क्या किया, दोनों को एक एक मिट्टी का कबूतर दे दिया कि भाई जाओ, इस मिट्टी के कबूतर को आप वहां पे जाकर के तोड़ो जहां पे कोई आपको न देख रहा हो। तो उसमें से जो थोड़ा सा दिमाग का एक थोड़ा सा ढीला व्यक्ति था, एक ढीला शिष्य था, वो कुटिया के पीछे गया और जाकर के देखा कि कोई देख नहीं रहा है, लिया कबूतर को और मरोड़ दिया मिट्टी वाले कबूतर को, तोड़ करके आ गया। एक व्यक्ति 1 सप्ताह के बाद आया, एक शिष्य जो था। तो दोनों शिष्यों से गुरुजी ने पूछा, भाई तू जल्दी क्यों आ गया, तू लेट क्यों आया? उसने कहा, गुरुजी मैं कुटिया के पीछे गया, कोई नहीं था, देखा कोई नहीं देख रहा, कबूतर की मिट्टी वाले जो कबूतर था उसका गर्दन मरोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया उसको। दूसरे वाले ने कहा, गुरुजी मैं जहां भी गया परमात्मा मुझे हमेशा देख रहा था। इसको थोड़ा सा हम साधारण तौर पे यूज करते हैं। आप किसी बड़े से दुकान में जाएं, मॉल टाइप दुकान में जाएं, जहाँ पे आपको हर एक सामान मिलता हो, आपके जीवन से संबंधित जितनी भी सामान है आपको सारी चीजें मिलती हो। जब आप जैसे गेट पे घुसेंगे ना, तो जो शीशे का गेट होता है, तो शीशे के गेट पे एक वाक्य लिख करके चिपकाया होता है और वो वाक्य होता है कि सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आजकल तो छोटी सी दुकान में भी होता है, मैंने बड़ी दुकान की बात करी। आमतौर पे भी एक छोटे सी दुकान में भी एक वाक्य लिखा होता है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो हमारे दिमाग को एक क्या मैसेज जाता है, हमारे दिमाग को संदेश ये जाता है कि भाई आपको कोई भी ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, शर्म का सामना करना पड़े। कोई भी सामान को फालतू नहीं उठाना, किसी सामान को चोरी छुपे जेब में नहीं डालना। तो सोचो जब इस छोटे से वाक्य से हमारे व्यवहार में इतना ज्यादा बदलाव आता है कि आप कोई भी उल्टा सीधा हरकत करने से बचते हैं, तो सोचो जब हमारे दिमाग के अंदर हम ये मैसेज डाल देंगे कि परमात्मा हमें हमेशा हर सिस्टम से, हर कण से, हर एंगल से, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से देख रहा है, तो आपको क्या लगता है संसार में कोई पाप करेगा? कोई नहीं करेगा। दिक्कत क्या आती है, मैं जैसे शुरू में जो मैंने बात शुरू करी थी कि हमारी हर एक समस्याओं का समाधान जो है वो आध्यात्मिकता में छिपी हुई है, प्रभु भक्ति में छिपी हुई है। आप देखिए परमात्मा हमारे जो अकाउंट है, हर व्यक्ति के अकाउंट में, भिखारी के अकाउंट में भी और धरनाड़ बंदे के अकाउंट में भी, हर बंदे के अकाउंट में 24 घंटे हर बंदे के अकाउंट में आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है, सबके पास आ रहा है। पर कोई व्यक्ति उसका उपयोग कैसे कर रहा है मायने ये रखता है। परमात्मा तो पेड़ सबको दे रखा है, गन्ने का रस सबको मिलता है, पर कुछ बंदे होते हैं उसी गन्ने का सदुपयोग करके चीनी गुड़ आदि बना लेते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो उसी गन्ने का उपयोग करके कुछ और चीज बना लेते हैं। वो मैं कहना नहीं चाहता, आप समझदार लोग हैं। तो परमात्मा हर एक बंदे को सब कुछ दे रहा है, पर उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, उसका हम यूज कैसे करते हैं। तो जहां से मैंने बात शुरू करी थी, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो परमात्मा है वह इस संसार के हर एक कण में है, हर एक जर्रे जर्रे में विद्यमान है। परमात्मा फूल में भी है, परमात्मा गंदे पदार्थ में भी है, परमात्मा गोबर में भी है, परमात्मा फूल में भी है, हर एक चीज में है। पर परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि वो गोबर में रह के गंदा नहीं होता और फूल में रह के खुश नहीं होता। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा एक ऐसी चीज है जो गोबर में रह के गंदा नहीं होता और फूल में रह के वो खुश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा एक गोबर से और फूल से अलग है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके पास सत्य भी है, हमेशा रहने वाला है, चित्त भी है, चेतना है, क्योंकि अगर चेतना नहीं होगी तो संसार में जो फूल खिलाने का काम है, सूरज निकालने का काम है, चांद को छिपाने का काम है, ये कैसे होगा। और आनंद है, उसको हमेशा आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, जो भी इस संसार के अंदर है उसको हम त्याग भावना से यूज करें। त्याग भावना कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ।
त्याग भावना क्या चीज होती है कि जो भी आपके पास सामान है या जो भी सामान आपके पास नहीं है, चाहे वो भौतिक हो, सांसारिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, कुछ भी हो, आप उस सामान को अपना ना माने। जैसे छोटा सा एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि कोई भी जो बात है वो उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाता है। आप किसी सड़क से जा रहे हो और चलते चलते आपको 2000 का नोट मिल जाए, और मोदी जी ने जो नया लॉन्च किया, नया वाला गुलाबी कलर वाला, वो आपको 2000 का नोट मिल जाए, तो आपके मन में खुशी होती है कि भाई आज मेरे को 2000 का नोट मिला। उसको उठाते हो, उठा करके जेब में डाल लिया आपने, बड़े खुश होकर के घर पे आए, आ करके देखा कि भाई बहुत खुश हुआ मैं, आज मेरे को नोट मिला है। घर पे आए, बच्चों को बुलाया, श्रीमती जी को बुलाया, माता को बुलाया, पिता को बुलाया, बच्चों सबको बुलाया, बुला करके बोला बात मैं आपको कुछ अच्छी चीजें दिखाने वाला हूं। लेकिन जैसे ही आपने जेब में हाथ डाला तो पता चला वो जेब तो फटा हुआ था। जैसे ही आपने जेब में हाथ डाला पता चला कि वो जेब तो फटा हुआ था, मतलब आपने नोट डाला वो कहीं गिर गया। तो मन में जो उस समय दुख पैदा होता है उसी को तो कहते हैं मोह। मन में जो दुख आता है उसी को मोह कहते हैं। पैसा तो आपको था ही नहीं, तो पैसा किसी और व्यक्ति का था, पैसा किसी और व्यक्ति का था और वो पैसा आपको मिल गया। आपका पैसा आपके पास है नहीं तो फिर दुख काहे का होना। ठीक है, वैसे ही है, शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और शरीर परमात्मा ने अपना शरीर अगर अपने आप से अगर लौटा लेता है फिर इसमें दुख होने वाली कौन सी बात। संसार में जो भी सामान उत्पन्न होता है वो नष्ट जरूर होता है, और जो सामान नष्ट हो जाता है वो बनता भी जरूर है। ये सृष्टि का विधान है। जैसे आपके पास लकड़ी है, आप उस लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी होती है पर उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका देखने का तरीका बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपको छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। हमारे जीवन के अंदर जो है ना आध्यात्मिकता का होना, प्रभु का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास 24 घंटे होता है तो 24 घंटे में से 24 मिनट का भी अगर आप ऐसा समय निकाले जिसके अंदर केवल और केवल आप परमात्मा का चिंतन कर सके, परमात्मा का ध्यान कर सके। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा से क्या लेना देना है। आपने कई लोगों को ऐसा देखा हो जो बहुत अबाध गति से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ऊपर से। आप जितना सोच नहीं सकते ना उतनी गति से ऊपर जाते हैं। आप काम कैसा करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊंची गति से ऊपर जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब वो नीचे आते हैं ना तो जितनी तेज गति से वो ऊपर जाते हैं ना, आपने आते वक्त उसकी गति दोगुनी होती है। जितनी तेज गति से वो ऊपर जाते हैं, जितनी स्पीड से वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते वक्त वो दोगुनी गति से नीचे आते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी भावना बैठी हो कि पाप कर लेंगे, गंगा में जा करके नहा लेंगे, पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा भ्रम में बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है। पाप मैं करूं, हरने वाली गंगा कौन होती है? पाप मैं करूं, हरने वाली गंगा होती कौन है? कोई गंगा का कोई रोल ही नहीं है बीच में। पाप मैं करूंगा, मेरे को भोगना पड़ेगा। कई बार हमारे दिमाग में ये भी भ्रम बैठ जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 40% तो किया पुण्य, 40% किया पाप और 60% किया पुण्य, तो 40 में से 60 में से 40 गए, बाकी बचे 20। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा के यहाँ माइनस प्लस वाला कोई हिसाब नहीं है। आपने जो 40 किया है उसका भी आपको मिलेगा और आपने जो 60 किया है उसका भी मिलेगा। आपको हर एक चीज का पाई का हिसाब मिलेगा। अगर आप संसार की अदालत से तो बच सकते हैं, हमारी आपकी नजर से बच सकते हैं, समाज की नजर से बच सकते हैं, राष्ट्र की नजर से बच सकते हैं, कोर्ट कचहरी अदालत से बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है वहां पे किसी की दलीलें नहीं चलती। एक बार फैसला सुना दिया मतलब फुली एंड फाइनली, उसके बाद फिर कोई पलट नहीं सकता उसके फैसले को, और उसका एक ही बार फैसला होता है, बस कर दिया तो कर दिया। ठीक है ना। तो संसार में आपके पास जो भी है उसको त्याग भावना के साथ मन में ये भावना ला करके कि भाई ये चीज जो है वो मेरा नहीं है। ठीक है। तो हमको जो है हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए। मान लीजिए देखिए, परमात्मा का जो आप ये बिजली यूज कर रहे हैं, परमात्मा का ही सामान है, ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का ही सामान है। पानी से बिजली बनता है, पानी को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। ठीक है ना। आप महीने भर बिजली यूज करते हैं, 2 महीने बिजली यूज करते हैं, 2 महीने बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो आपके पास एक बिल भेजते हैं कि आपने 2 महीने के अंदर इतना बिल यूज कर लिया है, इतने रुपए का जो है बिजली आपने उपयोग कर लिया है, तो आपको इतना रुपया भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो जो आपके घर से बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। पानी यूज करते हैं तो पानी का भी बिजली बिल आता है, पानी का भी बिल आता है, सॉरी।
तो यहाँ गाँव आदि में आता नहीं आता, उसका मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन नाभा में जो रहते हैं उनको आता है। ठीक है, तो आप पानी यूज करते हैं परमात्मा का। आप सोचिए परमात्मा जो है इतना बड़ा सूर्य वो जलाता है आसमान के अंदर जल, लेकिन क्योंकि जब वो एक बार जब वो जल जाता है ना, परमात्मा अपना जब बल्ब जला देता है, फिर आप कितना भी बड़ा बल्ब जला लो कोई काम का नहीं है। परमात्मा जब एक बार अपना बल्ब जला दिया तो जला दिया। उसने कभी बिजली बिल भेजा हमारे पास? परमात्मा का हम इतने सारी चीजें यूज करते हैं, हम एक दिन में पता नहीं कितने कितने लीटर हम ऑक्सीजन यूज कर जाते हैं। अस्पताल में अगर कोई किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगता है तो उसका बिल देते हैं कि नहीं देते? आप अस्पताल वालों को देते हैं ना। पर परमात्मा का हम इतना सारा ऑक्सीजन, पता नहीं अगर हमारी उम्र 40 साल है तो 40 साल से, अगर 20 है तो 20 साल से, अगर 60 है तो 60 साल से, 50 है तो 50 साल से, हम इतने साल से परमात्मा का जो बिजली, जो परमात्मा की हवा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। पर परमात्मा ने कभी भी हवा का बिल नहीं भेजा हमारे पास। परमात्मा ने जो फल दिया है हमको, पेड़ दिया हमको, समाज के जितने भी संसाधन है, जीने के जितने भी तौर तरीके हैं, जितना भी सामान है, परमात्मा ने सब चीज हमको दिया। पर परमात्मा ने बदले में एक भी रुपया हमसे नहीं मांगा। अगर हमारी कोई 100 रुपए से मदद कर देना तो हम उसके पैर में ऐसे लेट जाते हैं, ऐसा सीधे ऐसे होकर के लेट जाते हैं कि भाई तू ही है मेरा सब कुछ, तू ही मेरा जिगरी दोस्त है, तू ही मेरा अच्छा मित्र है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा बहन है, जो है तू ही है, तू है, बाकी तो सब बेकार है। 100 रुपया से अगर कोई मदद कर दे, तो ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, 100 रुपए से मदद करते हैं, हम ऐसे लेट जाते हैं। सोचो परमात्मा कितनी सारी बेशकीमती चीजें आपको हमेशा के लिए दे रखा है। आपके शरीर में कोई सी अंग में खराबी आ जाए ना, किसी बॉडी के पार्ट में खराबी आ जाए, तो उसको बदलवाने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन परमात्मा आपको वो चीजें बिल्कुल फ्री में देता है। परमात्मा आपको वो चीजें बिल्कुल फ्री में देता है। जैसे हम छबील लगाते हैं ना, छबील में हम कैसे लंगर देते हैं, परमात्मा बिल्कुल लंगर टाइप में देता है कि तू भी ले जा। तो हमारे कर्म पे होता है, हमको मानव का शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा वो कर्म पे होता है। परमात्मा इतनी सारी चीजें, अगर मान लो मेरे हाथ से अंगूठा अलग हो जाए तो इसकी वजह हो सकता है कि अगर आप में से किसी को दया आ जाए, तरस आ जाए मेरे पे, किसी के साथ परिवार का संबंध हो, तो मुझे कहेंगे कि भाई साहब लाइए आपका नकली अंगूठा लगवा देते हैं, प्लास्टिक का या पत्थर का कुछ ऐसा लगवा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अंगूठा है ना, ओरिजिनल वाला जो अंगूठा है, ये परमात्मा के फैक्ट्री में बनता है और कहीं नहीं बनता है। तो इतनी सारी चीजें परमात्मा आपको मुफ्त में देता है, तो सोचिए परमात्मा का कितना धन्यवाद करना चाहिए। तो आप कैसे मानते हैं परमात्मा को, नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर परमात्मा को जाने, परमात्मा को माने। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि परमात्मा को नहीं मानते, वो कि परमात्मा ही नहीं, जो भी संसार में चल रहा है वो विज्ञान के तरीके पे चल रहा है, विज्ञान कर रहा है संसार के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती है, कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती है। अगर रोटी बनाना हो तो रोटी बनाने का प्रोसेस ये है, आटा पिसवा के लाना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालनी पड़ेगी, फिर उसको मिलाना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा, फिर उसको माताएं जो चकला बेलन होता है उसके ऊपर उसको पूरा ऐसा गोल सा बना करके गैस सिलेंडर चालू करके तवे पे जाके उसको उलटना पलटना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी बनेगी। बिना बनाए तो रोटी नहीं बनती। फिर इतना बड़ा संसार कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो परमात्मा को माने। और एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता कितना जरूरी है, बस ये छोटी सी कहानी सुना करके फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, मतलब उसके कोई बच्चे नहीं थे। तो जो राजा था इस बात को सोच करके ना बड़ा परेशान रहता था कि भाई मेरे बाद जो है इस राज्य को कौन देखेगा, ले देखे तो मैं ही एक राज्य को देखने वाला हूँ, अब मेरे बाद इस राज्य को कौन देखेगा। तो राजा जो था वो परेशान रहता था, बड़े डॉक्टर से मिला, बड़े वैद्यों से मिला, बड़े लोगों से मिला, सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिया कि महाराज ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उस राज्य के जो मंत्री थे वो शिकार खेलने के लिए निकले। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो मंत्री होते हैं वो हमेशा चालाकी किस्म के होते हैं, आज वाले होते हैं इतने चालाक, तो पहले वालों का तो फिर बात ही अलग है। महर्षि चाणक्य का नाम सुना होगा, जिसने बिना खून खराबा किए पूरे राज्य को तबाह कर दिया दिमाग का उपयोग करके। तो जो मंत्री था वो शिकार खेलने के लिए निकला, तो जैसे शिकार खेलने के लिए निकला तो उसने देखा कि बिल्कुल जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी के बाहर एक व्यक्ति बैठा है, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और वो आंखें बंद करके बैठा है। तो मंत्री के दिमाग में आया, क्योंकि चालाक तो होते हैं मंत्री ऐसे, तो मंत्री के दिमाग में आया कि हो सकता है चलो इतने सारे ट्राई कर ही लिया हमने, इतने सारे उपयोग कर लिए हैं, तो चल के इससे भी पूछ ही लेते हैं।
क्या पता ये वृद्ध व्यक्ति है, अनुभवी आदमी है, क्या पता कोई ऐसी सलाह दे दे जिससे हमारा काम बन जाए, हमारे राजा को संतान हो जाए। अब जैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ख्याल आते उसने घोड़े को रोका, रोक करके पहुंचा। किसके पास पहुंचा? उस वृद्ध व्यक्ति के पास, उस बूढ़े व्यक्ति के पास। उतर के उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमस्ते किया। बोला महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे राजा जी के कोई संतान नहीं है, अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा उपाय तो है। बोला बता दीजिए फिर उपाय है। कई बार तो समाधान मिल ही नहीं रहा था, यहाँ मिला तो सही, अब समाधान कैसे, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो बात की बात है, मिला तो सही। बोला बताइए जल्दी बताइए क्या बात। बोला काम आपको केवल इतना ही करना है कि किसी 10 या 11 साल के बच्चे की बलि किसी देवी की मंदिर में देनी होगी। मंत्री ने सोचा कहीं तो समाधान ही नहीं मिल रहा था, या कुछ ना कुछ तो मिला, थोड़ा बहुत ही मिला, पर मिला तो सही। मंत्री बड़ा खुश हुआ, खुश होकर के बैठा घोड़े पे, और जितनी गति से आया था ना, जितना तेजी से आया था, उसके 2 गुनी गति से गया राजा के पास। जाकर के कहा महाराज एक बड़ा अच्छा संदेश लेके आया हूं। मंत्री महाराज बोले क्या बात है भाई, बताओ क्या बात। बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है, अगर आप ऐसा ऐसा काम करोगे तो आपको जो है बच्चे का सुख प्राप्त हो जाएगा आपको। राजा ने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले एक राजा के लिए जो उसकी प्रजा होती है ना, उसके संतान के बराबर होती है। हाँ कोई भी माता पिता अपने बच्चों की बलि चढ़ा करके कोई खुशी प्राप्त हासिल नहीं कर सकता, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मंत्री बुद्धिमान था, तो उसने एक और सुझाव दिया कि महाराज हम ऐसा करते हैं कि किसी बच्चे को अगर मरने के लिए खुद ही उसका माता पिता अगर आपके पास देके चला जाए, तो फिर ऐसे बच्चे को मारने में क्या अगर भलाई बुराई है, ऐसे बच्चे की बलि दे देते हैं। तो राजा को लगा कि हाँ ये सुझाव ठीक है कि कोई माता पिता अगर अपने इच्छा से ही देके चला जाए राजा को, तो फिर उसकी बलि देने में कोई हर्ज नहीं। अब राजा ने दरबार बुलाया, दरबार में सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई ये संदेश है पूरे राज्य में लेके फैल जाओ कि भाई जो भी व्यक्ति अपने बच्चे की बलि देने के लिए राजा के हाथों हवाले कर देगा, राजा उसको खूब पैसा देगा। अब जो सैनिक थे पहुंच गए राज्य में, सारे राज्य में ऐलान कर दिया भाई ऐसी ऐसी बात है, जो अपने 11 या 12 साल के बच्चे की बलि देने के लिए राजा को दे देगा, राजा उसको फिर भर देगा उसको अच्छे तरीके से। अब वो पहुंचा, अब कौन ऐसे माता पिता मिले, पर कहते हैं ना संसार जो है आश्चर्यों का एक घर है। एक व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसकी पत्नी नहीं थी, उसका एक छोटा सा बेटा था 10 या 11 साल का, और वो थोड़ा दूसरी किस्म का बंदा था, नशे आदि करता था। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई इस बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा, चलो पढ़ा लिखा भी देते हैं, तो फिर इसकी आगे की शादी विवाह का कार्यक्रम, कौन इतना मगज खपाई करे, कौन इतना दिमाग चलाए, और तुझे चाहिए नशे का सामान, वो राजा के पैसे से तेरे को मिल ही जाएगा, तो दे दे बच्चों को। उसने सैनिक को रोका और रोक के कहा भाई तुम ऐसा करो, तुम अपने राजा को जाके कहो कि मैं अपने बच्चे की बलि देने के लिए राजी हूँ, भेजो राजा को। अब पुरोहितों को बुलाया गया, पुरोहितों ने दिन निकाला, तिथि निकाला, निकाल करके महाराज रथ से उतरे, उतर करके बच्चे की उंगली पकड़ करके चल पड़े देवी की मंदिर की ओर। अब ध्यान से सुनिएगा, मंदिर की ओर चल पड़े। अब थोड़ी दूरी चले थे कि बच्चे ने कहा महाराज उंगली छोड़िए। महाराज ने कहा भाई अगर तू भाग गया तो। अब बच्चे ने कहा महाराज मेरे छोटे छोटे पैर हैं और आपके पीछे इतनी बड़ी सेना है, आपको लगता है मेरे को भागने देंगे? छोड़ दो। बच्चे की उंगली छोड़ दी राजा ने। बच्चे ने क्या किया, एक छोटी सी माटी की ढेरी बनाई, मिट्टी होता है ना मिट्टी, उसकी छोटी सी ढेरी बनाई, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा विचार किया, और विचार करने के बाद ना लात से मारा ऐसे, और मिट्टी की ढेरी को तोड़ दिया। थोड़ी दूर और चला, बच्चे ने दोबारा वही काम किया, उंगली छुड़ाया, एक माटी का ढेर बनाया, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद लात से फिर मारा, फिर तोड़ दिया। थोड़ी दूर और आगे चले, बच्चे ने तीसरी बार फिर यही काम किया, उंगली छुड़ाया, माटी का ढेर बना करके फिर तोड़ दिया। अब चौथी बार फिर मंदिर का गेट आ गया, उससे 10-20 कदम पहले बच्चे ने चौथी बार फिर उस काम को दोहराया, एक छोटा सा माटी का ढेर बनाया, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा चिंतन किया, लेकिन अब की बार तोड़ा नहीं। अब राजा के दिमाग में खटका कि भाई ये 4 बनाया, 4 में से 3 तो तोड़ दिया इसने, चौथे वाला तोड़ा नहीं, पूछना चाहिए। अब राजा के मन में प्रश्न जैसे आया, उसने बच्चे से पूछ लिया कि भाई बता कर क्या रहा है तू, ये ड्रामेबाजी क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा महाराज आप अपने काम से काम रखो, बलि देने के लिए लाए हो, बलि दो और अपने काम पूरे करो, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आपको इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं नहीं बताने वाला हूँ।
अब कोई प्रजा कोई राज्य के राजा से ऐसे बात कर ले तो राजा को तो अखर जाता है, सीधी सी बात है। तो राजा ने कहा भाई तेरे को पता होना चाहिए कि तू राजा से बात कर रहा है, तू किसी सेनापति से बात नहीं कर रहा, तू किसी सैनिक से बात नहीं कर रहा, और तुझे पता नहीं है कि इसके बदले तुझे मौत दंड भी मिल सकता है। तो उस बच्चे ने कहा कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप वैसे ही मारने वाले हो मेरे को, वैसे ही दे दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहा कोई बात नहीं, तू जाते जाते एक अच्छा काम करना चाहता है तो तू ये बता के जा तू ये कर क्या रहा है। तो उसने कहा महाराज अगर आपके अंदर सुनने की ताकत है ना तो सुनो, और आप भी सुनो। बोला महाराज मैंने पहली ढेरी मैंने अपने माँ के नाम की बनाई थी, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में एक माँ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो बच्चा ही बता सकता है, हमारे और आपके ज़बान से उसको हम बयान नहीं कर सकते। एक माँ होती है वो खुद भूखी रहती है पर अपने बच्चे को जो है भूखा नहीं रखती है। वो खुद चाहे एक ही कपड़े को 10 साल तक पहनते जाए पर अपने बच्चे को हर एक प्रकार से उसकी जो कामना है, मनोकामना है, उसको पूरी करती रहती है। तो एक माँ अपने जीवन के अंदर जितना त्याग करती है, जितना बलिदान करती है, संसार में उतना कोई नहीं करता। और मेरी माँ तो है नहीं, तो मैं अपने जीवन से अपने माँ की इच्छा नहीं कर सकता कि वो माँ करके मुझे बचाएगी, इसलिए उस माँ से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने मिट्टी की ढेरी बनाई थी और बना करके तोड़ दिया। दूसरी ढेरी महाराज, दूसरी ढेरी मैंने अपने पिता के नाम की बनाई थी कि जिस बालक की माँ ना हो उस बालक के पिता का यह धर्म और कर्तव्य, धर्म और कर्तव्य में अंतर होता है। कभी आप एक ही चीज़ सोच लो कि धर्म और कर्तव्य एक ही चीज़ होता है, अलग अलग होता है। एक पिता का यह धर्म और कर्तव्य दोनों होता है कि उस बच्चे को एक माँ का प्यार और पिता का दुलार दे करके उसको समाज में आगे बढ़ाए। और मेरा पिता तो इतना ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है कि खुद ही मुझे मरने के लिए दे गया आपके हाथों में कि मार दो। तो मैं अपने ऐसे पिता से क्या उम्मीद करूं कि वो पिता आकर के मुझे बचाएगा। इसलिए उस पिता से भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने मिट्टी की ढेरी बनाई और बना करके तोड़ दिया। 2 ढेरी हो गया। तीसरी, बोला महाराज तीसरी नहीं बताऊंगा। बोला नहीं बता। बोला महाराज सुन लोगे? बोला सुन लूँगा। तीसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई थी। क्यों भाई? बोला जिस बालक की माँ ना हो, जिस बालक का पिता ना हो, तो उस राज्य के राजा का ये कर्तव्य है और धर्म है, ये दोनों है कि उस बालक को पिता का सम्मान और माता का दुलार दे करके उसको राष्ट्र के प्रति समर्पित करे। और आप तो इतने बड़े बलवान आदमी हैं कि खुद ही मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हो, तो आपसे भी क्या उम्मीद रखूं कि आप आके बचाओगे मुझे? इसलिए आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आपके नाम की मिट्टी की ढेरी बनाई और बना करके। तो चौथी ढेरी महाराज, मैं एक माँ के ऊपर भी एक माँ होती है, एक पिता के ऊपर भी एक पिता होता है, और आप जैसे राजा के ऊपर भी एक राजा होता है, और उस राजा का नाम है परम पिता परमात्मा। आप मुझे मार दोगे कोई बात नहीं है, मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा है, और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस संसार में आत्मा को काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, गीला सुखाया कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर कुछ बिगड़ता है किसी का तो वो शरीर का बिगड़ता है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। मार दोगे परमात्मा फिर मेरे को नहीं मार दे देगी, फिर नया पिता दे देगा, नया राज्य दे देगा, नया हर एक चीज़ नया दे देगा। अब राजा के दिमाग में एक खड़का बात कि छोटी सी उम्र में परमात्मा के प्रति इतना विश्वास है, हो सकता है इस बच्चे को मारने के बाद संतान ही ना हो। क्या गारंटी है इस चीज़ की? एक तो छोटी सी संभावना ही है ये, हो सकता है बच्चे की बलि देने के बाद संतान हो ही ना, और हो भी जाए तो किसी काम की ना हो, निकम्मी हो जाए। क्यों नहीं इसी बच्चे को गोद ले लिया जाए? अगले दिन दरबार लगाया, दरबार के सामने घोषणा किया कि आज के बाद इस राज्य के राजा को कोई निपुता निसंतान नहीं कहेगा, मैं अपने बाद इस बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। कहने को छोटी सी कहानी है, कहानी इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको सही से समझाई जा सके। हमने परमात्मा से के बाद छोटी चीज़ें मांग लेते हैं, परमात्मा दाल रोटी चला दे, बस इतना ही चल रहा है। दाल रोटी तो हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, एक भिखारी भूखा थोड़ी सोता है, उसको भी दाल रोटी मिल रहा है। छोटा सा और उदाहरण देता हूँ, मान लो आप भारत के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के यहाँ चले जाओ और उसको कहो कि देखो भाई साहब हम लोग कुछ माता का जगराता टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, आप 11 रुपये का रसीद कटवाओ, तो मुकेश अंबानी क्या कहेगा? हंसेगा ना पहले को आपके ऊपर कि भाई तू ये तो देख ले, तू खड़ा कहाँ पे है? तू भारत के सबसे धरनाड़ बंदे मुकेश अंबानी के घर में खड़ा है, तेरे को मांगना है तो 11 लाख मांग, 11 करोड़ मांग। क्या मांग रहा है? 11 रुपये मांग रहा है तू। 11 रुपये मेरे लिए क्या है? सोचो परमात्मा कितना बड़ा धरनाड़ बंदा है, मिनट में किसी को
क्या कर देता है, मिनट में क्या कर देता है कि नहीं। तो परमात्मा से दाल रोटी मांगना छोड़ें, हम परमात्मा से मांगे केवल उत्तम बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा हमारी बुद्धियों को अच्छे कामों में लगाए और परमात्मा ने जो हमको बुद्धि दिया है हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा सोच विचार करके जो है हम थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ लाएं, आध्यात्मिकता की तरफ खींच करके लाएं। जो हमें सांसारिक भौतिक चकाचौंध में घुस रहे हैं ना आजकल हम, ये सारा सामान यही रह जाना है, ठीक है। हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आएँ, भगवान की तरफ आएँ, परमात्मा को थोड़ा सा याद करें, ठीक है। बाकी आप सबने मेरे को बड़े प्यार से सुना है, ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे याद किया। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शम, ओम शम।